नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाखा वेताल, दिल्ली से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य व्याधि परिमोक्षः। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और जिसे व्याधि हुई है उसे व्याधि से मुक्त करना, इन दोनों ही अवस्था में यानी स्वास्थ्य रक्षण में और व्याधि मुक्त करने में स्वेदन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब भी हमें कोई व्याधि होती है तो उस व्याधि की चिकित्सा किस तरीके से करनी चाहिए, इसका वर्गीकरण आयुर्वेद में अनेक प्रकार से किया हुआ है। इसमें से ही एक वर्गीकरण है षड्विध उपक्रम, जो है लंघन, बृहण, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। स्वेदन उसमें से एक महत्वपूर्ण चिकित्सा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब भी हमें कोई दर्द होता है तो हम हमेशा कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम सिकाई करते हैं और उस सिकाई से हमें आराम भी आ जाता है। वही सिकाई आयुर्वेद में स्वेदन चिकित्सा के नाम से जानी जाती है। ज़्यादातर स्नेहन और स्वेदन दोनों चिकित्सा क्रम एक साथ किए जाते हैं, लेकिन ऐसी कई अवस्था है जिसमें केवल स्वेदन चिकित्सा ही की जाती है। लेकिन जब भी पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत पूर्व कर्म के तौर पर हम स्वेदन का उपयोग करते हैं तो उसकी कारमुकता भिन्न होती है। जब मैं पूर्व कर्म कह रही हूँ तब पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इस संज्ञाओं को जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमें कोई एक रेसिपी बनानी है तो इसके लिए हमें पहले सारी सामग्री इकट्ठा करनी होती है, इसे हम पूर्व कर्म कहेंगे। फिर हम उस रेसिपी को बनाएंगे, ये प्रधान कर्म हुआ। उसके बाद जो सामग्री हम रेसिपी के लिए इकट्ठा करी है उसको दोबारा अपने स्थान पर रखकर जो साफ़ सफाई करेंगे वो पश्चात कर्म है। बस इसी तरीके से पंचकर्म भी 3 स्टेप्स में होता है। तो ये पूर्व कर्म है, इसमें स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। ये स्वेदन पूर्व कर्म में करना क्यों है, क्या कर्म है उसका? जब भी कोई व्याधि होता है दोष प्रकोप से, तो जो भी दोष होते हैं वो सारे शरीर में फैले हुए होते हैं। अगर उन दोषों को हमें पूरे शरीर में से इकट्ठा करना है, पूरे शरीर में से हम अगर कोष्ठ में लेके आएंगे तभी हम उसको मुख या गुदमार्ग से बाहर निकाल पाएंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर उसको समझ लेते हैं। जैसे कि कोई शहर है, उसमें सारा कचरा एक जगह जगह पे पड़ा हुआ है। उस शहर को हमें स्वच्छ बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सारा जो कचरा है वो जगह जगह से इकट्ठा करके किसी और जगह पे लेके जाना होगा और उसके बाद ही हम उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। बस उसी तरीके से पूर्व कर्म में स्वेदन से जो सारे शरीर में फैले हुए दोष है उनको हम कोष्ठ में लेके आते हैं, यानी कि पक्वाशय और आमाशय में लेके आते हैं, और तभी हम उन्हें मुख मार्ग से या गुदमार्ग से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम स्वेदन की परिभाषा के बारे में जानेंगे। स्तंभ गौरव शीतघ्नम स्वेदनम स्वेदकारकम, जो शरीर की जकड़ाहट, भारीपन, शैत्य को दूर करे तथा पसीना लाए, उसे स्वेदन कहते हैं। स्वेदन द्रव्यों के गुण जानेंगे। स्वेदन द्रव्यों में उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, सूक्ष्म, सर, स्निग्ध, द्रव ये गुण होते हैं। उनमें से उष्ण और तीक्ष्ण गुण अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं। उष्ण गुण ये अग्नेय गुण है, ये पसीना लाने में सहायता करता है, ये स्रोतों का विकास फैलाव करता है और आम पाचन का काम करता है। तीक्ष्ण गुण जो है वो भी अग्नेय गुण है, उससे दाह, स्त्राव, पाचन होता है। दोषों का स्त्राव करके उन्हें कोष्ठ में लेके आने में ये सहायक होता है। रुक्ष और स्निग्ध गुण ये जब हमें रुक्ष स्वेद करना होता है तो रुक्ष गुणों के द्रव्य हम यूज़ करते हैं, जब स्निग्ध द्रव्य यूज़ करते हैं तब स्निग्ध स्वेद के लिए करते हैं। जब रुक्ष द्रव्यों से हम स्वेदन करते हैं तो उसका उपयोग ये होता है कि जो भी शैथिल्य है शरीर में उसके लिए वो दृढ़ता लाता है, और स्निग्ध गुण से मृदुता आती है। सूक्ष्म गुण से स्वेद सूक्ष्म स्रोतों में जाता है और द्रव गुण से सारे शरीर में वो फैलने में मदद करता है। यहाँ पर कुछ स्वेदन द्रव्यों को हम देखेंगे।
सारे स्वेदन द्रव्य तो हमने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो कुछ भी महत्वपूर्ण है उन्हें हम यहाँ देखेंगे, जिसमें है तिल, माश यानी उड़द, कुलथ, यव, वरुण, निर्गुंडी, वालुका, पाषाण, करंज पत्र, दशमूल, गोमूत्र, मुलेठी, देवदारू, गुग्गुल, सहजन, एरंड, पुनर्नवा, अर्क, धतूरा, ये सारे स्वेदन के द्रव्य हैं। उसमें से दशमूल ये आम तौर पर यूज़ होने वाला, आम तौर पर उपयोग में लाने वाला द्रव्य है। दशमूल ये सिर्फ एक नाम है, लेकिन इसमें 10 द्रव्य होते हैं, जैसे कि बिल्व, अग्निमंथ, पाटला, टेंटुक, काश्मरी, गोक्षुर, कृष्णिपर्णी, शालीपर्णी, ये दशमूल के द्रव्य हैं। अब हम जानेंगे स्वेदन का वर्गीकरण। 2 प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है, जैसे साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद। जब अग्नि के प्रत्यक्ष संपर्क से जो स्वेदन किया जाता है वो है साग्नि, और अग्नि का प्रत्यक्ष संपर्क जिसमें नहीं होता है वो है निराग्नि स्वेद। स्निग्ध स्वेद, रुक्ष स्वेद और स्निग्ध रुक्ष स्वेद। स्निग्ध स्वेद स्निग्ध द्रव्यों के माध्यम से जो किया जाता है वो स्निग्ध स्वेद है। रुक्ष द्रव्यों के माध्यम से जो किया जाता है वो रुक्ष स्वेद है, और स्निग्ध और रुक्ष द्रव्यों के माध्यम से जो किया जाता है वो स्निग्ध रुक्ष द्रव्य स्वेद है। दूसरा और एक वर्गीकरण है जो है एकांग और सर्वांग। एकांग स्वेद जो है जब हम किसी अवयव पर या किसी शरीर के एक प्रदेश पर स्वेदन करते हैं उसे हम एकांग स्वेदन कहेंगे, और जब हम पूरे शरीर में स्वेदन करते हैं वो सर्वांग स्वेदन है। अब साग्नि स्वेद के बारे में जानेंगे। साग्नि स्वेद के 4 प्रकार सुश्रुत और वाग्भट ने कहे हैं, जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट ये आयुर्वेदा के मुख्य ग्रंथ हैं, और उसमें सुश्रुत और वाग्भट में 4 प्रकार के स्वेद कहे हैं। साग्नि स्वेद जो है वो है ताप, उष्मा, द्रव और उपनाह, और चरकाचार्य ने 13 प्रकार के स्वेद वर्णन किए हैं। उनका अंतर्भाव इन्हीं 4 स्वेदों में होता है। जैसे ताप स्वेद के अंतर्गत आते हैं जेंताक स्वेद, करशु स्वेद, कुटी स्वेद, कूप स्वेद और हुलाक स्वेद। उष्मा स्वेद के अंतर आता है संकर, प्रस्तर, नाड़ी, अश्मघन, भू, कुंभी। द्रव स्वेद के अंतर्गत आता है परिषेक और अवगाह, और चौथा प्रकार है उपनाह। इसका अंतर्भाव साग्नि स्वेद और निराग्नि स्वेद दोनों में आता है। साग्नि स्वेद से जो उपनाह करेंगे उसमें प्रत्यक्ष अग्नि का संपर्क होगा, इसीलिए उसे साग्नि स्वेद के अंदर अंतर्भाव किया गया है। अब निराग्नि स्वेद के बारे में जानेंगे। निराग्नि स्वेद 10 प्रकार के होते हैं। व्यायाम, उष्मसदन, गुरुप्रावरण, क्षुधा, बहुपान, भय, क्रोध, उपनाह, आहव और आतप। व्यायाम हमें सभी को पता है, जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर में उष्मा की यानी स्वेद की प्रवृत्ति होती है। दूसरा है गुरुप्रावरण, जैसे मोटे कंबल ओढ़कर सोना, उससे जो स्वेद की प्रवृत्ति होती है वो है गुरुप्रावरण। ऊष्मसदन, ऊष्मसदन वो है जो जब एक उसमें एक कमरा होता है, उसकी जो दीवारें होती है वो काफ़ी मोटी होती है, और वो छोटा सा कमरा जिसमें वातायन के लिए कोई उपलब्धि नहीं होती है, और उसमें हम ऊष्मसदन से स्वेदन कर सकते हैं। क्रोध और भय जो है हम व्यवहार में भी देखते हैं, जब हमें क्रोध आता है तो हमें स्वेद की प्रवृत्ति होती है, जब हम भयभीत होते हैं तब भी हमें स्वेद की प्रवृत्ति होती है। इन दोनों के माध्यम से भी जो स्वेदन होता है उनका भी हमें कई व्याधियों में स्वेदन चिकित्सा के तौर पर उपयोग होता है। उपनाह जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि उपनाह स्वेद निराग्नि स्वेद में भी आता है। आहव ये है मुष्टि योद्धा, जो मतलब मुष्टि योद्ध 2 लोग जब मुष्टि युद्ध करते हैं उससे जो स्वेद आता है उसे आहव कहते हैं। और आतप वो है जो हम सूर्य किरणों के वजह से जो हमें स्वेद आता है वो है आतप स्वेद। तो इन बहुपान एक जो है उसमें ज़्यादा मदिरापान करने से भी अंतर्गत और बाह्यतः दोनों तरफ से स्वेद होता है, स्वेद की प्रवृत्ति होती है। ये सारे निराग्नि स्वेद के प्रकार हैं। और मेद और कफ आवृत्त जो वात है उसमें इनका उपयोग किया जाता है। अब हम एक एक करके स्वेद प्रकार देखेंगे। तापस्वेद, अग्नितप्त, अग्नि द्वारा तप्त किए हुए वस्त्र, हथेली या कांसे के पात्र से कंदुक से स्वेदन करना,
ये तापस्वेद है। जैसे कि कोई भी पदार्थ घन अवस्था, तरल अवस्था और वायु अवस्था में होता है, बस इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए इन स्वेदों का हमें उपयोग करना है। ताप स्वेद में जो भी वस्तु हमें उपयोग में लाते हैं वो घन अवस्था में होती है। ये तापस्वेद है। दूसरा है ऊष्म स्वेद। बाष्प द्वारा स्वेदन करना ऊष्म स्वेद कहलाता है। पिंड स्वेद, नाड़ी स्वेद, कुंभी स्वेद, कूटी स्वेद, अश्मघन और प्रस्तर स्वेद ये ऊष्म स्वेद के उदाहरण हैं। द्रव स्वेद, इनमें जो भी स्वेदन द्रव्य यूज होते हैं, उपयोग में हम लाते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं। जैसे गर्म द्रव को हम यूज़ करेंगे स्वेदन के लिए, पेशेंट को हम उसमें बिठाकर स्वेदन करेंगे। वातहर, क्वाथ, दूध, मांसरस, यूष, तेल, घृत, धान्याम्ल, वसा, गोमूत्र आदि द्रव्यों के द्वारा स्वेदन करना ये द्रवस्वेद है। उपनाह स्वेद, उपनाह का सामान्य अर्थ है पुलटीज बांधना। औषध द्रव्यों के कल्क आदि से अंगों पर बंधन करके स्वेदन करना उपनाह स्वेद है। इसके 3 प्रकार है: प्रदेह, पिंड स्वेद और बंधन। वातनाशक द्रव्यों के कल्क में आम्ल द्रव्य और लवण मिलाकर लेप करना ये प्रदेह स्वेद है। औषधि द्रव्यों के कल्कों को कपड़ों में बांधकर उसे तपाकर स्वेदन करना पिंड स्वेद है। और पिंड स्वेद के द्रव्यों को कपड़े में रखकर सुखोष्ण पट्टी रात्रि को बांधकर दिन में निकालना और दिन को बांधकर रात्रि में खोल देना ये बंधन है। बंधन प्रकार से उपनाह स्वेद करना है। अब हम चरकोक्त जो 13 स्वेदन के प्रकार हैं उनको एक एक करके जानेंगे। पहला है संकर स्वेद। संकर स्वेद को हम पिंड स्वेद या पोटली स्वेद भी कह सकते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, स्निग्ध संकर और रुक्ष संकर। स्निग्ध संकर जो है वो स्निग्ध द्रव्यों के माध्यम से किया जाता है और रुक्ष संकर रुक्ष द्रव्यों के माध्यम से। जैसे स्निग्ध संकर में हम तिल, तंडुल, मांस इनको हम पकाकर पोटली में बांधकर स्वेद करते हैं। और रुक्ष संकर में रुक्ष द्रव्य जैसे वालुका है, रेती है, पांशु है, इनको हम पोटली में बांधकर स्वेद करते हैं। प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद ये है कि हम शुक धान्य जैसे गेहूँ है, ज्वार है या यव है इनको, और शमी धान्य जैसे कि तिल, उड़द है, चना है, इनको हम पकाकर शीला पर बिछाकर उसे तप्त करते हैं। फिर उसके ऊपर एक हम रेशम का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर पेशेंट को लिटाते हैं। फिर से ऊपर से रोगी को वस्त्र ओढ़कर लिटा देते हैं और जब तक सम्यक स्विन्न ना हो तब तक उसको स्वेदन करते हैं। यह प्रस्तर स्वेद है। प्रस्तर स्वेद का हम चित्र देख सकते हैं। जैसे लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है वो एक प्रस्तर या पाषाण है और उस प्रस्तर पर यानी पाषाण पर बिछाया हुआ शमीधान्य या शुकधान्य है जो हमने पकाकर उस पर रखा हुआ है। राइट में आप देख सकते हो कि पेशेंट को हमने उस पर लिटाया है कंबल ओढ़कर। नाड़ी स्वेद। औषधि द्रव्यों के क्वाथ की भाप को एक नाड़ी के द्वारा शरीर पर गिराना, यह नाड़ी स्वेद है। जब हम एकांग स्वेद हमें करना होता है, अगर किसी अवयव में शूल हो या किसी अवयव को टारगेट करके हमें स्वेदन करना होता हो तो हमें नाड़ी स्वेद करना चाहिए। नाड़ी स्वेद से हम एकांग स्वेदन करते हैं। जैसे आप लेफ्ट में चित्र में देख सकते हो कि नाड़ी स्वेद पहले प्राचीन काल में कैसे होता था और अब कैसे होता है। प्राचीन काल में ये एक कुंभी होती है, उस कुंभी को हम पार्श्व में एक छिद्र बना के उसमें से नली उसको जोड़ेंगे और उस नली से और फिर उस कुंभी में वातहर द्रव्यों का क्वाथ डालकर उसे हम किसी अग्नि पर रखेंगे लगातार। जब उससे भाप निकलनी शुरू हो जाए तो हम उसे जिस अवयव पे हमें स्वेदन करना है उस पर हम नाड़ी से स्वेदन करेंगे। अब अर्वाचीन काल में वो नाड़ी स्वेदन यंत्र कुछ विकसित हुआ है। जैसे हम उसको प्रेशर कुकर के जरिए या तो कुछ स्पेशल नाड़ी स्वेदन यंत्र के द्वारा स्वेदन किया जाता है, लेकिन उसका जो मूल तत्व है वो वही होता है। अश्मघन स्वेद, ये प्रस्तर स्वेद के तरह ही है,
लेकिन इसमें थोड़ा सा तरीका अलग है। अश्मघन है मतलब एक शिला है, हमें एक शिला लेकर उस शिला पर कुछ द्रव्य जो हैं जैसे वातः द्रव्य हैं उनको लेकर उसको जलाना है। फिर उस जब वो निर्धूम हो जाए और उससे वो शिला तप्त हो जाए तब हमें जल डालकर उस द्रव्यों को वहाँ से निकाल देना है। फिर वो गरम जो शिला हुई है उस पर हम एक वस्त्र डालेंगे नीचे और फिर पेशेंट को उस पर लिटाकर ऊपर से हम उसको ओढ़ देंगे। इसमें अंतर अश्मघन और प्रस्तर में यही अंतर है कि द्रव्यों का अंतर होने की द्रव्य अलग है, इसलिए प्रस्तर स्वेद थोड़ा स्निग्ध स्वेद में जाता है और अश्मघन स्वेद रुक्ष स्वेद है। यहाँ देख सकते हो आप अश्मघन स्वेद का और एक चित्र। पहले तो हमने अश्मघन स्वेद के लिए द्रव्यों को उस पर डाल दिया है और फिर रुग्ण को लिटाकर ऊपर से उसको एक जाड़ा सा कंबल ओढ़ दिया है। भूमि स्वेद या भूस्वेद प्रस्तर और अश्मघन स्वेद की तरह ही भूस्वेद है। यह भूमि पर पेशेंट को लिटाकर हम स्वेदन करते हैं अश्मघन स्वेद की तरह ही। जैसे कि वातघ्न द्रव्यों को आप भूमि पर डाल दो, उसको अग्नि दे दो, फिर उसको तपाकर जब वो भूमि अच्छे से गर्म हो जाए फिर उसको जल डालकर उसको वहाँ से हटा दे और पेशेंट को तब लिटाकर ऊपर से ओढ़ दे। कुंभी स्वेद, कुंभी स्वेद वो होता है जिसमें एक कुंभी होती है जिसको हम ज़मीन में आधा या 3/4 गाड़ देते हैं। फिर उसमें हम वातहर द्रव्यों के क्वाथ से वातहर या वातकफहर क्वाथ से भर देते हैं। फिर एक अग्नि का गोला लेकर हम उसको तप्त करेंगे, अच्छे से तप्त करेंगे। फिर उस लोहे के गोले को हम उसमें उस कुंभी में डालकर उससे जो भाप आएगी उससे पेशेंट को स्वेदित करना है। फिर ऊपर से चारपाई को डालकर पेशेंट को उसके ऊपर लिटाकर स्वेदन करना है। इसमें भी हमें पेशेंट को ऊपर से ओढ़कर रखना होता है। ये कुछ मृदु स्वेद हैं। कुंभी स्वेद का और एक चित्र आप देख सकते हो। जैसे हमने उसको ज़मीन में गाड़ दिया है, उसमें वातहर क्वाथ को डाल दिया, ऊपर से लेफ्ट में देख सकते हो कि अग्नि तप्त को गोला हम कर रहे हैं। फिर हम उसको उस कुंभी में डालेंगे जिससे कि भाप निर्माण होगी और उससे हम पेशेंट का स्वेदन करेंगे। जेनताक स्वेद, जेनताक स्वेद वो है जिसमें हम एक कुटागार की निर्मित करते हैं। स्वेदन हेतु एक वर्तुलाकार कमरे के बीच निर्धूम अग्नि प्रज्वलित कर कमरे को गर्म करके उसमें रोगी को प्रवेश कराया जाता है। इस स्वेदन के लिए जैसे निर्देश किया गया है कि जलाशय के नज़दीक वो हो और उस कुटागार में पूरे चारों तरफ से एक पिंडिका बनाई जाती है। इसमें आप देख सकते हो चारों तरफ से एक पिंडिका बनाई जाती है और बीच में एक अंगार कोष्ठिका जो 6 फीट लंबी हो वो रखी जाती है, वो बनाई जाती है और उसमें वातहर द्रव्यों के काष्ठ को डालकर तपाया जाता है। जब उसमें से धूम निकल जाए, वो निर्धूम हो जाए, अच्छे से वो लाल हो जाए, फिर हम उस कुटागार में पेशेंट को भेज देते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसमें वातायन के लिए छोटे छोटे झरोखे होते हैं। इसकी जो लंबाई कही है कि 24 फुट लंबाई और ऊंचाई भी 24 फुट होनी चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है ये काफ़ी प्रशस्त होता है। इसमें हम एक साथ 4 से 5 लोगों का स्वेदन भी कर सकते हैं। इस स्वेदन के दौरान हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी पेशेंट को हम वहाँ लिटाते हैं, पेशेंट को हम निर्देश दें कि वो अपनी पिंडिका को ना छोड़े, क्योंकि इस स्वेद में कोई वैद्य या कोई असिस्टेंट पेशेंट के साथ नहीं होता है, पेशेंट अकेला वहाँ होता है। इसलिए जब भी जेनताक स्वेद के लिए हम उसको अंदर भेजें तो पूरी तरीके से निर्देश दें कि उसको अंदर जाके क्या क्या करना है। जब वो लेटता है तो सम्यक स्वेदन के बाद अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो अधिक स्वेदन की वजह से अगर उसको भ्रम मूर्छा होती है और वो पिंडिका छोड़ देता है तो वो मूर्छा के कारण या भ्रम के कारण धीतिका पर यानी अंगार कोष्ठिका पर गिर सकता है। इसीलिए उसको निर्देश दे कि वो पिंडिका को ना छोड़े। जब वो बाहर आता है, बाहर आते हुए भी उसे ये
कहना है कि वो पिंडिका को पकड़ कर ही बाहर आ जाएं। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे अब हमें स्नेहन करने के लिए जो असिस्टेंट है वो लगातार काम में होता है, लेकिन स्वेदन के लिए हमें लगता है कि पेशेंट को एक बार स्वेदन के लिए छोड़ दो तो हमारा काम बन गया या हमारा काम हो गया, लेकिन ऐसे नहीं होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब स्वेदन के लिए हम रुग्ण को छोड़ दें तो क्लोजली उसको हम ऑब्ज़र्व करें ताकि हम देख सके कि उसको अधिक स्वेदन ना हो जाए और वो मूर्छा या भ्रम से पीड़ित ना हो। अर्वाचीन काल में ये जो हम जेनताक स्वेद देख रहे हैं, बस उसका ही साधर में रखकर जो सावनाबाद के यूनिट्स होते हैं वो हम देख सकते हैं कि जिसमें हम एक साथ काफ़ी लोगों का स्वेदन कर सकते हैं। कर्षु स्वेद, कर्षु का अर्थ है भीतर से विस्तृत लेकिन मुख में संकीर्ण मुख वाला गड्ढा हमें करना है, और इस गड्ढे में हमें वातनाशक द्रव्यों को अंगारे को भरकर फिर ऊपर से चारपाई डालकर हमें पेशेंट का स्वेदन करना होता है। कूटी स्वेद, जेनताक स्वेद और कूटी स्वेद में काफ़ी साधर्म्य है, लेकिन जेनताक स्वेद में जैसा प्रशस्त कमरा होता है वैसे कूटी स्वेद में कमरा छोटा होता है, उसमें वातायन के लिए कोई भी झरोका नहीं होता है, और जेनताक स्वेद में जो पिंडिका होती है वो कमरे के चारों तरफ होती है, लेकिन कूटी स्वेद में बीच में हम चारपाई बिछाकर पेशेंट को वहाँ लिटाते हैं और कमरे के चारों ओर अंगीठिका रखकर उसमें वातः द्रव्यों को रखकर हम उसको स्वेदन कराते हैं। कूप स्वेद, कूप स्वेद हम नाम से जान जाते हैं कि कूप है इसमें, तो जो चारपाई है उसके आकार की एक हमें कूप खोदना है ज़मीन में, तो उसकी जो डेप्थ है हमें वो 12 फीट, जैसे कि अगर हमें उसका व्यास है हम 6 फीट रखेंगे, उसका डेप्थ है 12 फीट होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है ये महान स्वेद का प्रकार है। इसका जो स्वेदन है वो तीक्ष्ण होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे द्रव्यों को हमें डालना है और अन्य प्रकार की तरह ही पेशेंट को ओढ़ के उसके ऊपर हमें लिटाना है और स्वेदन करना है। देख सकते हो आप कूप स्वेद, नीचे हम वो कूप देख रहे हैं और कूप में हमने वातः द्रव्यों को डाला है और उसको पहले हम तप्त करेंगे, उसको निर्धुम करेंगे और फिर बाद में रुग्ण को या पेशेंट को हम उस पर लिटाकर उसका स्वेदन करेंगे। सामने आप देख रहे हो कि असिस्टेंट बैठा हुआ है सामने, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है। होलाक स्वेद ये बस कर्षु और कूप स्वेद का ही एक प्रकार है, मतलब उसी तरीके से किया जाता है। इसमें ना कोई गड्ढा खोदना है ना कुछ करना है, इसमें सिर्फ चारपाई के नीचे हमें अंगीठी जलाकर उसे रखना है और वातः द्रव्यों को उसमें डालकर हमें स्वेदन कराना है। ये कहीं भी करने लायक है क्योंकि इसमें हमें कोई गड्ढा नहीं खोदना है, सिर्फ हमें अंगीठियाँ चाहिए जहाँ हम उसको कैरी कर सकते हैं और कहीं पर भी उसकी उपयोगिता हमें मिल सकती है। ये होलाक स्वेद का चित्र आप देख सकते हो, जैसे नीचे हमने अंगीठियाँ रखी हैं और उससे स्वेदन करेंगे। अब आता है परिषेक स्वेद। ये द्रव स्वेद का प्रकार है। परिषेक यानी वातकवक औषधि उत्पाद से शरीर पर धारा गिराना, ये परिषेक स्वेद कहलाता है। इसका वर्णन हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। अवगाह स्वेद, अवगाह स्वेद में औषधि सिद्ध दूध से हमें एक टब में भर देना है और उसमें पेशेंट को हमें लिटाना है, उसका सर बाहर हो और कुछ समय के लिए उसको उसी में रखकर स्वेदन करना है। ये सारे स्वेद हमने देखे हैं, चरकाचार्य ने उनका वर्णन किया है। अब व्यवहार में जो हमें करने हैं, जिनका कुछ विकसित रूप है या कुछ मॉडिफाइड है, जैसे हम उसको आज के दौर में यूज़ करते हैं उनको हम देखेंगे। पत्रपिंड स्वेदन उनमें से एक स्वेदन है जो बड़े पैमाने में यूज़ हम करते हैं। आप देख रहे हो कि पत्ते जो है हमने एक कपड़े पर डाल रखे हैं। इसके पहले इसका निर्माण कैसे किया जाता है ये देखेंगे। जैसे वातः द्रव्य हैं, पत्ते हैं, जैसे दशमूल के पत्ते हैं या शिगरू के पत्ते हैं, एरंड के पत्ते हैं,
निर्गुंडी के पत्ते हैं, इन सारे द्रव्यों के पत्तों को हमें लेकर आना है, उसको अच्छे से धोकर उसको काटना है। उसके बाद गैस पर या कोई भी अग्नि पर हमें उसको एक कंटेनर में या पतीले में रख कर पहले हमें वातहर कोई भी तेल हो उसमें डालना है। फिर हम उस पत्तों को उसमें डालकर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जैसे कोई अवस्थाओं में पत्तों के अलावा कुछ और द्रव्य भी मिलाए जाते हैं। जैसे अगर जकड़ाहट हो, कोई जोड़ों में पूरी तरीके से ग्रह हो गया हो, तो हम उसमें नींबू का हम यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस अवस्था के लिए हम उस पत्रपिंड को यूज़ कर रहे हैं। तो उस पत्र को हम फ्राई करने के बाद में हमें वो जो कपड़ा है वो सूती कपड़ा लेना है। वो 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का होना चाहिए। उसमें हम उस पत्तों को रखेंगे। उसके बाद हमें उसकी पोटली बनानी है। इस तरीके से हम उसकी पोटली बनाएंगे और उस पोटली बनने के बाद हमें उसका स्वेदन करना है। पोटली इस तरीके से बनाएं कि उसमें पर्याप्त मात्रा में पत्ते हो, जो कि बनने के बाद अच्छे से हाथ में पकड़ में आए और उससे सम्यक स्वेदन हो। जैसे अगर बहुत ज़्यादा छोटी पोटली आप बनाते हो तो आप उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे और स्वेदन ठीक से नहीं होगा। अगर बड़ी बनाते हो जो आपके हाथ में फिर भी वो नहीं आएगी, जिससे कि जो प्रेशर देना होता है वो नहीं दे पाएंगे और जो स्वेदन हम करेंगे उससे आप खुद ज़्यादा थक जाएंगे, क्योंकि वो कंफर्टेबल जो आपके हाथ का, जैसे अगर कोई स्त्री असिस्टेंट हो तो उनके हाथ का आकार और पुरुष कर्मचारी हैं तो उसके हाथ का जो आकार है वो अलग होता है। उसके हिसाब से हमें छोटी या बड़ी आकार की पोटली बनानी चाहिए। अब आता है षष्टिकशाली पिंड स्वेद। षष्टिकशाली पिंड स्वेद जो है वो केरला में ज़्यादा पैमाने पे यूज़ होता है। जैसे पंगु है, पक्षाघात है या वात व्याधि के बहुत सारे डिसीजेस हैं, अवस्थाएं हैं जिसमें हम षष्टिकशाली पिंड स्वेद का हम उपयोग करते हैं। इसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि कोई भी क्वाथ, जैसे वातहर क्वाथ के द्रव्य हैं जिसको हमें निर्देशित किया जाता है कुछ व्याधियों के, मतलब स्पेसिफिक व्याधि के लिए हमें यूज़ करना होता है। ज़्यादातर हमें इसमें बला या अश्वगंधा का यूज़ करते हैं। तो अगर हम उसके मूल यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको लेकर आएंगे, उसको अच्छे से धोकर उसके टुकड़े बनाएंगे। अगर आपके पास उस औषधि द्रव्यों का चूर्ण है तो हम डायरेक्टली चूर्ण को यूज़ करेंगे। तो हम उसको आधा किलो मतलब अगर हम पल की भाषा में, प्रस्थ की भाषा में बात करने के बजाय हम ग्राम की और ml की भाषा में बात करें तो हम उसको आधा किलो के करीब हम उसको लेंगे। उसके बाद उसको हम 8 लीटर करीब 8 लीटर जल में डालेंगे, ठीक है। फिर उसको हम क्वाथ बनाएंगे 1/4। जब वो 1/4 यानी 2 लीटर करीब 2 लीटर वो बच जाए तो हम उस क्वाथ को निकालेंगे। उस क्वाथ के हमें 2 भाग करने हैं, ठीक है। एक भाग जो होगा उसमें हमें उतनी ही मात्रा में दूध मिलाना है और फिर उसमें जो षष्टिकशाली का मतलब है जो चावल 60 दिन में बनते हैं या उगते हैं उसे षष्टिकशाली कहते हैं। हम आमतौर पर जिस प्रदेश में रहते हैं उस चावल का भी हम इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर उस चावल को लेकर हम जो क्वाथ हमने बनाया है आधे क्वाथ में उतना ही दूध मिलाकर उसको हम पकाएंगे। उसको हम श्लक्ष्ण करेंगे और उसको इस तरीके से 1.5 फीट बाय 1.5 फीट के कपड़े में डालकर उसकी पोटली बनाएंगे। अब जो हमने आधा काढ़ा रखा था उसको हम समान मात्रा में दूध मिलाएंगे और उसको हम अग्नि पर रखकर जो पोटली हमने बनाई है, जब वो काढ़ा गर्म हो जाएगा तब हम उसको पोटलियों को उसमें रख देंगे और फिर उसको हम स्वेदन के लिए यूज़ करेंगे। स्वेदन के लिए इस तरीके से यूज़ करेंगे, पेशेंट को हम द्रोणी में लिटाकर 4 अगर कर्मचारी हैं तो 2 उसके सिर के पास और 2 पैरों के पास खड़े होकर कंधे से लेकर कमर तक
और कमर से लेकर पैर तक इस तरीके से 2 भागों में बांटकर हम उसको, जो कर्मचारी ऊपर की तरफ खड़ा है वो कंधे से लेकर कमर तक का स्वेदन करेगा, और जो 2 कर्मचारी नीचे खड़े हैं पैर की तरफ वो कमर से लेकर नीचे तक का स्वेदन करेंगे। स्वेदन हमें इस प्रकार करना है जैसे वो पोटली जो है हमें जो क्वाथ में डुबो कर लगातार हमें धीरे धीरे कुछ प्रेशर देकर हमें दीर्घाकार, कमर में दीर्घाकार और जो हाथ पैर में दीर्घाकार तरीके से हमें स्वेदन करना है, और जो संधियां हैं उसमें वर्तुलाकार गति से स्वेदन करना है। अब आता है वालुका पोटली स्वेदन। ये संकर स्वेद का रुक्ष स्वेदन का प्रकार है। रेती से हम स्वेदन करते हैं। कोई भी अच्छी जगह की रेती हमें लेनी है, कढ़ाई में डालकर उसको गर्म करना है। इतना गर्म करें कि वो काफ़ी देर तक गर्म रह जाए। फिर जैसे हमने पिंड स्वेद के लिए, शाली षष्ठी के लिए जैसे पोटली कही थी, बस उसी तरीके से इसकी भी पोटली बनाकर हमें उसका उपयोग करना है। यह है बाष्प स्वेदन यंत्र। इसमें सर्वांग स्वेदन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर हम पेशेंट को बिठाकर, हम देख सकते हैं कि राइट में एक कुकर की तरह एक यंत्र दिखाई दे रहा है, उसको हम उस बाष्प स्वेदन यंत्र को अंदर डालकर जब वो काढ़ा उबलता है तो उसकी भाप से पेशेंट का स्वेदन होता है। अंदर से इस तरीके से वो दिखता है। वहाँ हम सामने जो दिखाई दे रहा है पेशेंट को, उसके ऊपर बिठाकर पेशेंट का सर हमेशा बाहर रखना है हमें, क्योंकि सर पे हमें कोई भी स्वेद नहीं करना है। ये आया है अब परिक्षेक स्वेद का प्रकार। परिक्षेक स्वेद यह एक विकसित प्रकार है जो स्वेद जिससे हम धारा के माध्यम से स्वेदन करते हैं, ये परिक्षेक स्वेद है। जब क्वाथ के माध्यम से करते हैं, जब यही धारा हम तेल के माध्यम से करते हैं तो उसे पिसिचल कहते हैं। केरला में इसका बहुत बड़े पैमाने में पक्षाघात में उपयोग करते हैं। इससे ओज तेज अग्नि बढ़ती है, शरीर का स्थैर्य बढ़ता है, इंद्रियां स्थैर्यवान होती है। अस्थि भग्न में, वात व्याधियों में इसका बहुत ही बड़ा उपयोग होता है। इसको हमें कैसे करना है, तो जो तेल है कोई कुंभी में डालकर या कपड़े को हम हाथ में लेकर अंगूठे से उस धारा को लगातार गिराना है शरीर पर, और वो धारा 12 अंगुल से नीचे गिरनी चाहिए। ज़्यादा ऊपर से या ज़्यादा नीचे से नहीं होनी चाहिए। एक ध्यान हमें ये भी रखना है कि उस तेल का जो तापमान है वो सुखोष्ण हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम अपने हाथ पर उस धारा को डालकर देखें, ताकि कोई दग्ध व्रण ना हो। कि तापमान ऋतु के अनुसार भी बदलता है। जैसे हमारी जो सहन करने की शक्ति होती है, हम शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्म भी हम सहन कर लेते हैं, लेकिन उष्ण ऋतु में हम इतना ज़्यादा नहीं सहन कर पाते हैं। इसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि स्वेदन किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। स्वेदन करने योग्य कौन है? प्रतिश्चाय, कास, श्वास, मन्याशूल, स्वरभेद, अर्दित, मूत्राघात, हिक्का, कर्णशूल, शिरशूल, गलग्रह, सर्वांगवात, एकांगवात, पक्षाघात, जानुशूल, जंगाशूल, शैत्य, सर्वांगवात, इन सभी अवस्थाओं में हमें स्वेदन करना चाहिए। नित्य मद्य पीने वाले, पित्त प्रकृति वाले, गर्भिणी, रक्तपित्त रोगी, अतिसारी, मधुमेही, रुक्ष शरीर वाले, जो बहुत थके हुए हों, जो मूर्छित हो, जो स्थूलकाय हो, जो क्षुधित हो, जो क्रोधित हो, शोकग्रस्त हो, जिन्हें कामला हुई हो, कषाय पाई है, मद्य विकारी है, जो दुर्बल है, शुष्क देह है, ओजक्षय है और पांडु रोगी है, उनमें हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। स्वेदन करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि हम उसका सम्यक स्वेदन के लक्षण देखें, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वो पूरा हुआ है या नहीं है। तो उसके लक्षण ये हैं कि शीत का उपशम होता है, शूल का उपशम होता है, स्तंभ का, जकड़ाहट का दूर होता है, भारीपन दूर होता है, शरीर में कोमलता उत्पन्न होती है। इन लक्षणों को देखकर हमें पता, और सारे शरीर में स्वेद आता है। इन लक्षणों को देखकर हमें पता चलता है कि सम्यक स्वेद हुआ है और वहाँ हमें रुक जाना चाहिए। अगर स्वेद अच्छी तरीके से नहीं होता है तो वो असम्यक स्वेदन है और उसमें हमें सम्यक स्वेद होने तक स्वेद करना चाहिए। उसके लक्षण होते हैं कि शरीर में रुक्षता होती है, शैत्यता होती है,
जकड़ाहट और भारीपन बरकरार होता है, शरीर में लघुता उत्पन्न नहीं होती है। जब अधिक स्वेदन होता है तो पित्त प्रकोप के अतिस्वेदन के लक्षण होते हैं, मूर्छा, तृष्णा, दाह होती है। उसकी हमें चिकित्सा करनी चाहिए। उसको हमें मधुर, स्निग्ध, शीत औषधियों से और आहार से हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। उसके उपद्रव ये है कि बाष्प, तेल आदि के कारण दाह होता है, छर्दी एवं रक्त विकार, त्वचा पर लाल एवं काले रंग के चकत्ते होना, दौर्बल्य, मूर्छा, भ्रम, तृष्णा होती है। असामान्य रूप से पित्त संबंधित विकारों को बढ़ना, ये सारे स्वेदन के उपद्रव हैं। स्वेदन कर्म के लाभ क्या हैं? स्वेदन से जब हम व्याधि की चिकित्सा करते हैं, उसके अलावा भी हम जब उसको स्वास्थ्य रक्षण के लिए भी यूज़ करते हैं, तब उसको पाचन शक्ति बढ़ाने में काम आता है। शरीर में उससे कोमलता आती है, दोष द्रवित होकर शाखा से कोष्ठ में आते हैं, भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, शरीर के सभी स्रोत निर्मल हो जाते हैं, आलस्य एवं जड़ता दूर करता है, त्वचा का उचित रंग एवं कांति प्राप्त होती है, सख्त जोड़ों को सुचारू बनाता है, शरीर में लघुता आती है। धन्यवाद।